क्या आपने कभी सोचा है कि एक स्वस्थ, समृद्ध और न्यायपूर्ण समाज की नींव कैसे रखी जाती है? सोचिए, अगर हर नागरिक को उचित पोषण, स्वास्थ्य सुविधाएं और जीवन स्तर का अधिकार मिले, तो हमारा देश कितना मजबूत बन सकता है। यही सवाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 की गहराइयों में हमें ले जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज हम बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 46। यह अनुच्छेद हमें बताता है कि राज्य का कर्तव्य है अपने नागरिकों के पोषण, स्वास्थ्य और जीवन स्तर को बेहतर बनाने का। हम जानेंगे कि किस प्रकार यह अनुच्छेद सामाजिक न्याय की दिशा में काम करता है, राज्य की भूमिका को कैसे परिभाषित करता है और इसके कार्यान्वयन में कौन सी चुनौतियां सामने आती हैं। इस चर्चा से आपको न केवल संविधान की एक महत्वपूर्ण धारा की समझ मिलेगी, बल्कि यह भी पता चलेगा कि एक स्वस्थ समाज बनाने के लिए हमें किन कदमों की आवश्यकता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 47 निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है, जिसका उद्देश्य राज्य से यह अपेक्षा करना है कि वह अपने नागरिकों के पोषण स्तर, जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए आवश्यक कदम उठाए। यह अनुच्छेद हमें बताते हैं कि एक आदर्श समाज में केवल कानून व्यवस्था या आर्थिक विकास ही संभव नहीं है, बल्कि लोगों की मूलभूत जरूरतें जैसे कि स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण भी सर्वोपरि है। अनुच्छेद 47 का मूल संदेश। अनुच्छेद 47 स्पष्ट करता है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों के पोषण स्तर, जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए आवश्यक प्रयास करे। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि देश के हर वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हों। इसमें राज्य से अपेक्षित है कि वह योजनाबद्ध तरीके से सामाजिक आर्थिक विकास की दिशा में काम करे, जिससे गरीब, अल्पसंख्यक और कमजोर वर्ग के लोगों का कल्याण सुनिश्चित हो सके। सामाजिक और आर्थिक न्याय की परिपाटी। इस अनुच्छेद के माध्यम से संविधान में यह धारणा निहित की गई कि केवल आर्थिक विकास ही पर्याप्त नहीं है। अगर विकास के फल समाज के सभी वर्गों तक समान रूप से नहीं पहुंचते, तो वह विकास अधूरा समझा जाएगा। इसलिए अनुच्छेद 47 यह निर्देश देता है कि राज्य उन नीतियों को अपनाए जो नागरिकों के पोषण स्तर, स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार लाने में सहायक हो। यह सामाजिक न्याय की परिकल्पना को मजबूती प्रदान करता है, जिससे समाज में असमानताओं को कम किया जा सके। राज्य की भूमिका। अनुच्छेद 47 में राज्य की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। राज्य से अपेक्षित है कि वह स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करे, अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों और क्लिनिकों का निर्माण तथा मौजूदा सुविधाओं में सुधार करना, पोषण योजनाएं लागू करे, गरीब और कमजोर वर्गों के लिए पोषण संबंधित कार्यक्रम चलाना, जैसे कि मध्याह्न भोजन योजना, जन स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्वास्थ्य जागरूकता, टीकाकरण अभियान और रोगों की रोकथाम के लिए निरंतर प्रयास करना, सामाजिक सुरक्षा, गरीबों, वृद्धों और असहाय वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रम लागू करना। इन पहलों से न केवल व्यक्ति का जीवन स्तर सुधरेगा, बल्कि पूरे समाज में स्थायी विकास की नींव रखी जाएगी। सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। अनुच्छेद 47 के अनुसार राज्य को चाहिए कि वह सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ और किफायती बनाए। इससे न केवल बीमारियों की रोकथाम संभव होती है, बल्कि ये एक स्वस्थ समाज की स्थापना भी होती है। स्वच्छता, शुद्ध जल और उचित पोषण को प्राथमिकता देकर राज्य उन मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है जो जीवन की गुणवत्ता को सीधे प्रभावित करती है। चुनौतियां और समाधान। हालांकि अनुच्छेद 47 एक आदर्श स्थिति का वर्णन करता है, परंतु व्यवहारिक स्तर पर इसे लागू करने में कई चुनौतियां सामने आती हैं। वित्तीय सीमाएं। सीमित बजट के चलते सभी क्षेत्रों में पर्याप्त निवेश करना कठिन होता है। व्यक्तिगत समन्वय। विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी विभागों के बीच तालमेल की कमी कभी-कभी नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधा डालती है। जन जागरण का अभाव।
आम जनता में स्वास्थ्य और पोषण के महत्व को लेकर जागरूकता की कमी भी एक बड़ी चुनौती है। इन चुनौतियों के समाधान के लिए राज्य को चाहिए कि वह बजट में उचित आवंटन करे, विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करे और समाज में स्वास्थ्य एवं पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए जन जन तक जानकारी पहुंचाए। संविधान में अनुच्छेद 47 का महत्व। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 47 को शामिल करने का उद्देश्य केवल एक आदर्शवादी विचारधारा को लिखित रूप देना नहीं था, बल्कि यह राज्य के लिए एक दायित्व भी निर्धारित करता है। यह नागरिकों को यह विश्वास दिलाता है कि उनका कल्याण और उनकी भलाई सर्वोपरि है। साथ ही यह अनुच्छेद राज्य को निरंतर यह सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे वह अपने नागरिकों की जीवन गुणवत्ता में सुधार कर सकता है। अब हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे और जानेंगे कि हमने कितना सीखा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47 किस श्रेणी में आता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, निर्देशक सिद्धांत। अनुच्छेद 47 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्य को अपने नागरिकों के पोषण और जीवन स्तर में सुधार के लिए निर्देश देना। अनुच्छेद 47 के अनुसार राज्य से किस विषय में विशेष प्रयास की अपेक्षा की जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नागरिकों के पोषण, स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार करना। अनुच्छेद 47 किस प्रकार के सामाजिक मुद्दों को संबोधित करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सामाजिक न्याय और नागरिकों के मूलभूत अधिकार। अनुच्छेद 47 में राज्य की भूमिका किस प्रकार पर बल देती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में। अनुच्छेद 47 के अनुसार नागरिकों के पोषण स्तर और स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य किन क्षेत्रों में काम कर सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वास्थ्य सेवाओं, पोषण योजनाओं और जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुच्छेद 47 की मुख्य भावना के अनुरूप है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रत्येक नागरिक को न्यायपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, जिसमें स्वास्थ्य और पोषण शामिल है। अनुच्छेद 47 किस प्रकार की सरकारी नीतियों का मार्गदर्शन करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सामाजिक आर्थिक नीतियों का जो नागरिकों के जीवन स्तर और स्वास्थ्य में सुधार लाए। संविधान में अनुच्छेद 47 के शामिल होने का क्या तात्पर्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राज्य द्वारा नागरिकों के सामाजिक कल्याण के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करना। अनुच्छेद 47 में वर्णित निर्देशों का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नागरिकों के पोषण, स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार करके सामाजिक न्याय की स्थापना करना। वर्तमान में कई सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम इसी दिशा में काम कर रहे हैं, जिनका मूल उद्देश्य अनुच्छेद 47 के निर्देशों को लागू करना है। हालांकि ये योजनाएं समय समय पर समीक्षा और सुधार की मांग करती है, ताकि वह हमेशा आधुनिक जरूरतों के अनुरूप बनी रहे। इस प्रकार अनुच्छेद 47 न केवल एक आदर्श बनकर रहता है, बल्कि यह एक निरंतर समाज का संकेत है, जिससे एक समृद्ध, स्वस्थ और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो सके। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47 हमें संदेश देता है कि सामाजिक विकास में केवल आर्थिक समृद्धि ही नहीं, बल्कि पोषण, स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार की भी उतना ही आवश्यकता है। राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इन मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में कोई कसर ना छोड़े। यह अनुच्छेद हमें याद दिलाते हैं कि एक स्वस्थ राष्ट्र ही एक सशक्त राष्ट्र होता है। तो मुझे उम्मीद है कि अनुच्छेद 47 कितना महत्वपूर्ण है, ये आप समझ गए हैं। यह अनुच्छेद न केवल राज्य के कर्तव्यों की याद दिलाता है, बल्कि हमें भी ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने समाज में कैसे सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।
अगर यह वीडियो या जानकारी आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सुझाव है या कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।